अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। वेलकम टू माय अनदर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र जो कि आपके बहुत काम आने वाला है और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था, ठीक है। फिर मुझे याद आया कि बेटी के लिए मैं ग्लिटर शीट्स लाई थी, तो वो किस दिन काम आएंगी। फिर मैंने उठाई ग्लिटर शीट्स और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया और स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुली मेकओवर होगा इसका। और जो मैंने लास्ट टाइम एक बनाया था ना, ऑर्गेनाइज़र कह लें उसको, मैंने बनाया था शोपीस हैंडल बनाया था, ये ग्लास हैंडल कह लें उसको, तो उसे भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। आप देखिए, ये जो है ना, ये बॉक्स जो है, ये बेसिकली जैसे मेडिसिन शॉप्स होती हैं, मेडिसिन कंपनीज़ होती हैं, तो वो आपको गिफ्ट करते हैं कुछ ना कुछ। तो इस तरह के जो होते हैं बॉक्सेस, तो वो कर देते हैं, स्पेशली उनके पास बहुत सारे होते हैं, तो कोई अपनी यादगार के तौर पे या कोई किस तरह, तो इस टाइप के ना हमारे घर में पड़े ही होते हैं। अगर आपके पास ना भी हो ना, आपके पास अगर गत्ते का कोई बॉक्स इस तरह का पड़ा हुआ है या जस्ट गत्ता है, उसे आप ग्लू गन यूज़ करके बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का एक बॉक्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये पड़ा हुआ था, तो इस तरह बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करूं, किस तरह से इसे मैं यूज़ करूं। तो ये फिर मुझे दिमाग में आया कि जो मेरे पास ग्लिटर शीट्स पड़ी हुई हैं, मैं इसे यूज़ करके इसे बहुत ही एक ब्यूटीफुल लुक दे सकती हूँ। क्योंकि इंसान का अपना दिमाग होता है और अपनी सोच होती है किस तरह से वो उसे इस्तेमाल करता है और किस तरह से उसे यूज़ करता है। तो बस फिर दिमाग में ये आइडिया आया कि हम इसे एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी करते हैं। आप इसे डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मींस आप इसे पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं। अगर आप इसे स्पून होल्डर बनाना चाहते हैं, यू कैन मेक इट स्पून होल्डर। लेकिन मैंने इसे पेंसिल बॉक्स बनाया था क्योंकि मेरे पास इस तरह का पेंसिल बॉक्स कोई नहीं पड़ा हुआ था। तो बस फिर मैंने ये किया है कि पर्पल और ग्रीन का कंट्रास्ट मुझे ज़्यादा प्यारा लगा था रेदर दैन पर्पल एंड मरून। तो फिर मैंने पर्पल ग्रीन को सिलेक्ट किया। फिर मैंने कट की एक पट्टी पर्पल की और एक ग्रीन की, कट करके मैं इसको पेस्ट करती गई, जो कि बहुत ही प्यारा लुक देने लगा। और जो उसका इनर था वो बिल्कुल कवर हो गया था, तो बिल्कुल डिफरेंट लगने लग गया। जो कि पहले ये बॉक्स पड़ा हुआ नज़र ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये बहुत प्यारा लगने लग गया। अच्छा, आप इसे इसी तरह से बस जस्ट इस तरह करके इसे सिंपली बना सकते हैं और कुछ भी ना करें। देखें, अच्छा, जो मैंने कॉर्नर्स इसके एडजेस थे ना, वो मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा स्पेस दे रहे थे। लेकिन जब आप ये ग्लिटर शीट को पेस्ट करते हैं ना, आप इसे थोड़ा सा खींच के जब आप इसे पेस्ट करेंगे ना, तो ये इसमें स्ट्रेचिंग होती है, ये ना खिंचती है, जैसे इलास्टिक खिंचती है ना, ज़रा सी इसमें होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो ये खींच के ना ज़रा सी लंबी हो जाती है। तो फिर इसने ये किया था, पहले पूरे बॉक्स को कवर नहीं कर रहा था जब मैंने इसे साथ लगा के देखा, लेकिन जब मैंने इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके कवर अप किया ना, तो ये पूरा एंड तक इसके एडजेस कवर हो गए। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये पूरा एंड तक इसके एडजेस कवर हो चुके हैं। तो अगर आपको ये हो रहा है कि इसके कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये इतने बुरे नहीं लग रहे थे, तो इसके लिए आप एक चीज़ और फर्दर कर सकते हैं। आप इसकी बिल्कुल थिन सी लेयर कट कर लें। ग्रीन शीट की ही कट करेंगे तो उसी का कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसकी बिल्कुल थिन सी एक लेयर कट कर लें। आप कट करते हुए ये ख्याल रखें कि बिल्कुल स्ट्रेट कट करें। अगर स्ट्रेट कट नहीं भी होता ना, तो आप जब इसको फोल्ड कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर रख के, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट इसको फोल्ड किया करें, तो फिर वो जो नुक्स वगैरह होते हैं वो छुप जाते हैं। अच्छा, ये जो कॉर्नर के एडजेस थे जहाँ से आके इसके एंड ख़त्म होता था ना, तो वो नज़र आ रहे थे। उसके लिए मैंने ये किया कि इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इफ़ यू वांट, आप इसके चारों तरफ भी इस तरह लगा सकते हैं इफ़ यू वांट, बट आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी टू कवर ऑल द कॉर्नर्स, तो इट्स इनफ। ये इसी तरह अच्छा लग रहा है। और अगर आपको लगे कि इसके अपर कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं जो कि बुरे लग रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि या तो एक पूरी इसी तरह से लेयर लेके अंदर से चारों तरफ लगा दें, या फिर आप इस तरह से इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस करके इसको चारों तरफ से
इस तरह कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई और डेकोरेटिंग आइडिया आता है इसको मज़ीद और अच्छा बनाने का तो आप वो भी कर सकते हैं। आप वैसे ये भी कर सकते हैं कि इसके छोटे छोटे से सर्कल्स कट करके पर्पल कवर के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं। ग्रीन के सर्कल और ग्रीन के ऊपर आप पर्पल सर्कल पेस्ट कर सकते हैं, तो उससे ही थोड़ा सा और उठ के लुक देगा। या फिर आप मरून शीट या कोई और कलर है उसके सर्कल्स कट करके आप इस पर पेस्ट करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा। लेकिन शर्त ये है कि सर्कल बहुत नीटली और फाइन तरीके से कटे हुए होने चाहिए, अदरवाइज़ दे विल नॉट गिव अ गुड लुक, तो फिर उसके अच्छा लगने के बजाय वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा देखिए, आप इसको इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स को अगर आप अपर साइड से कवर करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक इसकी जिस तरह आपने लंबी सी इसकी लेयर कट की थी उसे इनर साइड से भी पेस्ट करके ला सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। बस हर चीज़ में थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन रीज़न ये भी है कि आपको किस तरह की चीज़ पसंद आती है। तो बस जब ये रेडी होगा, बिल्कुल फाइनली रेडी हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लुक देगा और हम इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने ना फिर इसकी पूरी ही एक लेयर कट करके ना थिन सी, तो ऊपर मैंने पूरा इसे कवर कर दिया। अब मैं इसमें पेंसिल्स रख दूंगी, आप इसमें पेन रख दें, कलर्स रख दें, काफ़ी स्पेस है इसमें। देखने में तो ये छोटा सा लग रहा है लेकिन इट हैज़ टू मच स्पेस। तो इस तरह से रेडी हो गई। ये देखें, ये जो मैंने नीचे इसके रखा है ना, ये मैंने लास्ट अपने व्लॉग में शेयर किया था मैंने इसे किस तरह से बनाया और किस चीज़ से बनाया। डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं, आप उसे डिस्कार्ड ना करें और इस तरह की चीज़ें बना के अपने घर को डेकोरेट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने हरम की ना कोई एक्टिविटी थी बच्चों की, आपको पता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिलती रहती हैं। उससे तो मैंने सुला दिया था, मुझे पता था अब ये मुझे तंग करेंगी। ऊपर से रोज़ा आज मुझे बड़ा लग रहा था, तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था मैं हरम को पास बिठा के कटिंग करूं। मैं ऐसे सुबह दिखा दूंगी कि मैंने ये किया है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थे, जैसे 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स और स्टेम, तो वो मैंने ना इसको ड्रॉ कर दिया था। टीचर ने कहा नहीं ये ड्रॉ नहीं करना है, इसको ना जो रियल फ्लावर है ना उसको आपने पेस्ट करना है, उसी का स्टेम, उसकी रूट्स, उसका फ्लावर और उसके सीड्स आपने पेस्ट करने हैं। तो हुआ ये कि मुझे रूट नहीं मिली, पुदीने में से ना मुझे लगा था शायद मिल जाएगी, लेकिन उसमें से भी मुझे नहीं मिली, और फ्लावर का भी ये चक्कर हुआ है कि फ्लावर भी मुझे नहीं मिला। फिर मैंने ये किया कि सीड्स और स्टेम और लीव्स ये मैंने पेस्ट कर दी है। बाकी चीज़ें मुझे जो 2 चीज़ें थी वो रह गई। अच्छा, हमारा जो इकनॉमिक्स का एक लेसन होता था जब हम छोटे थे, उसमें हमसे पेस्ट करवाया जाता था ओरिजिनल दालें और चावल और फलां और बॉटनी में हमसे फ्लावर्स पेस्ट करवाए जाते थे। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा कि सीड्स तो इस तरह से पेस्ट नहीं होंगे। फिर मैंने ना एक प्लास्टिक कवर ले लिया, प्लास्टिक बैग जो होता है ना, ये शॉपर थे, जो कपड़ों वाले शॉपर होते हैं आप उसका ले लें, या वैसे ही सिंपल प्लास्टिक जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उस तरह से। अच्छा, इसमें ना आपने क्या करना है, इसको छोटा सा कट कर लेना है जितनी आपकी स्पेस है। मेरे पास ना छोटी सी स्पेस टीचर ने दी हुई थी, मैंने बस उसी हिसाब से कट कर लिया। बच्चों की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, सब माएँ करती हैं, तो अगर आप भी करती हैं इस तरह के काम तो फिर आप ना देख लें, आइडियाज़ ले लेंगे मैंने किस तरह से इसको सीड्स को कवर किया। मैंने इसका ना छोटा सा बैग बना लिया था, प्लास्टिक शॉपर का मैंने छोटा सा बैग बना लिया और उसके अंदर मैंने ना सीड्स को उसमें डाल दिया ताकि सीड्स इधर से उधर भी ना हो। मुझे एक एक सीड को अगर पेस्ट में करती ना तो फिर ये होना था कि एक एक सीड को पेस्ट करती वो उतर जाने थे और पूरी नोटबुक पे ना वो बिखरे रहने थे। इस वजह से मैंने एक एक सीड को नहीं किया, मैंने बस इसमें कवर करके काफ़ी सारे सीड मैंने ले लिए। ऑरेंज के सीड्स ले लिए, और मैंने मिंट के जो थे ना मिंट के लीव्स ले लिए, और स्टेम भी मिंट का ही चल गया था क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा स्टेम लग रहा था, तो मैंने वो मिंट का ही स्टेम यूज़ कर लिया। मैंने ना इसमें काफ़ी सारे भर के सीड्स डाल दिए, और जब मैंने देखा मेरे पास तो स्पेस ही काफ़ी कम थी, फिर मैंने ना उसको निकाल के इसमें से हाफ़ कर दिए थे और फिर मैंने इसे कवर किया, तो बड़े आराम से ये हो गया था।
वैसे तो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ खुद से करवानी चाहिए, लेकिन ग्रेड 1 का जो बच्चा होता है ना, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए एक तो तंग बड़ा करता है, वो ऊपर से ना रोज़े हैं, तो रोज़ों में इतनी ज़्यादा वो बच्चों के साथ सर खपाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने कहा मैं आप सो जाए, मैं खुद कर लूँगी। बस यहाँ पे मैंने ना ये देखें, ये सीड्स इस तरह से, और स्टेम भी मैंने डायरेक्ट उसे टैप कर दिया, और जो लीव्स थे उनको भी मैंने डायरेक्टली ही टेप कर दिया था। तो ये तो कहीं नहीं जाते, सीड्स का मसला होता है, सीड्स डायरेक्टली टेप नहीं हो सकते थे, इस वजह से मैंने उनको ना प्लास्टिक बैग में करके और कर दिया ताकि काम पक्का हो अधूरा ना रह जाए। इस तरह से ये हरम का हो गया होमवर्क, जिसकी मुझे टेंशन थी। बाकी तो मैंने सारा सैटरडे पे फ्राइडे पे करवा दिया था। बाकी बस ये रहता था। आप देखें ये रूट्स रह गई हैं और रह गया है फ्लावर, बाकी तो हो गया। चलें जी, ये तो हम सब माओं का यही काम होता है। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, मैं क्रिस्पी पकौड़े बनाने वाली हूँ और बहुत पूरा अफ्तार हम रेडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग आपने ज़रूर देखना है, उसमें बहुत मेहनत हुई है, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त पकौड़े रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।